हेलो। हेलो। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज अपन जो अपनी श्रृंखला चल रही है कक्षा 6 की एसएसटी की बुक से, इसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है अंतरिक्ष की खोज। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। कि चीन में खगोलीय ज्ञान का प्रारंभ 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से माना जाता है। गिज़ा के महान पिरामिड ध्रुव तारे की सीध में है। गिज़ा के जो महान पिरामिड हैं वो ध्रुव तारे की सीध में है। सबसे पहले तारों की जो तालिका है वह चीन में 4ठी सदी ईस्वी पूर्व बनी। तो सबसे पहले जो तारों की जो तालिका बनी वो चीन में बनी और 4ठी सदी ईस्वी पूर्व बनी। आर्यभट्ट खगोलविद थे। इन्होंने 5वीं सदी ईस्वी पूर्व ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अस्थिर है। आर्यभट्ट थे क्या थे? खगोलविद थे। और इन्होंने ही 5वीं सदी ईसा पूर्व ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अस्थिर है। पृथ्वी की परिधि बताइए लगभग 24,835 मील, यानी कि आधुनिक 24,901 मील। आगे देखिए, चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने से होता है। प्रथम कृत्रिम उपग्रह भी आर्यभट्ट के नाम से ही है। चंद्र ग्रहण कब होता है? कि जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। प्रथम कृत्रिम उपग्रह भी आर्यभट्ट के नाम से ही है। मतलब जो अपना प्रथम जो कृत्रिम उपग्रह बनाया गया उसको आर्यभट्ट के नाम ही उसे दिया गया। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन 3री ईस्वी पूर्व है इरोटोस्थनीज ने किया। पृथ्वी की परिधि का आकलन सबसे पहले किसने किया? परिधि का आकलन इराटोस्थनीज ने किया था। भास्कराचार्य द्वितीय ने 1114 ईस्वी में जो सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी और इसमें बताया कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। ये किसने बताया? सबसे पहले सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में भास्कराचार्य ने बताया था, जो कि 1114 ईस्वी में। चलो आगे देख। प्रथम दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड के हेंस लिपर्स ने किया। आकाशीय पिंडों को देखने वाली दूरबीन का आविष्कार इटली में 1610 में गैलीलियो ने किया। मतलब ये आकाशीय पिंडों को देखने वाले दूरबीन है उसका आविष्कार तो इटली में किया गया 1610 में, और गैलीलियो ने किया। और प्रथम दूरबीन का आविष्कार मतलब साधारण जो प्रथम दूरबीन है उसका आविष्कार हॉलैंड के हेंस लिपर्स ने किया था। देश की सबसे बड़ी दूरबीन फतेह सागर झील के टापू पर है, मास्ट नामक सौर दूरबीन। यानी जो देश की अपनी भारत की सबसे बड़ी दूरबीन है वह फतेह सागर झील के टापू पर है, और जो कि उदयपुर में है। मास्ट नामक सौर दूरबीन है। एक और दूरबीन है जो कावलूर तमिलनाडु स्थान पर वेणु बापू दूरबीन है, जो तमिलनाडु के कावलूर स्थान पर है। एक और दूरबीन है उसका नाम है वेणु बापू दूरबीन। अंतरिक्ष रहस्यों को जानने हेतु अप्रैल 1990 में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन अंतरिक्ष में स्थापित की गई थी। मतलब अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने हेतु अप्रैल 1990 में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन अंतरिक्ष में स्थापित की गई थी। सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई वेधशाला। सवाई जयसिंह ने जो वेधशाला बनाई वो उन्होंने कुल 5 वेधशाला बनाई, जिसमें प्रथम वेधशाला दिल्ली में है जो 1724 में बनाई गई थी। द्वितीय जयपुर में है जो 1734 में। जो जयपुर वाली वेधशाला ये सबसे बड़ी है और दिल्ली वाली ये सबसे पुरानी है। और 3 और अन्य वेधशालाएं इसने बनाई, बनारस में, उज्जैन में व मथुरा में बनाई थी। 3 नए यंत्र भी बनवाए थे। जैसे पहला सम्राट यंत्र जो कि सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर है जयप्रकाश यंत्र, थर्ड नंबर है राम यंत्र। तो चलो आगे देखिए। गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालने हेतु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड की जरूरत पड़ती है, जिसे प्लायन वेग या एस्केप स्पीड कहते हैं। जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसमें पृथ्वी सभी वस्तुओं को मतलब अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, उससे बाहर निकलने के लिए हमें 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड की जरूरत पड़ती है, और इसी स्पीड को कहते हैं प्लायन वेग या एस्केप स्पीड कहते हैं। विश्व का पहला उपग्रह 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट
सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था। सोवियत संघ ने प्रथम जीवित प्राणी को स्पुतनिक सेकेंड में भेजा। लाइका नाम की कुतिया को सोवियत संघ ने प्रथम जीवित प्राणी के रूप में स्पुतनिक सेकेंड के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा था। 1961 में सोवियत संघ ने प्रथम मानव यूरी गागरिन को वोस्तोक फर्स्ट यान से अंतरिक्ष में भेजा। 1961 में सोवियत संघ ने मतलब मानव के रूप में प्रथम मानव यूरी गागरिन को वोस्तोक फर्स्ट यान से अंतरिक्ष में भेजा था। 1969 में अमेरिका ने अपोलो सेकेंड यान से 3 यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा। मतलब सोवियत संघ ने तो एक ही यूरी गागरिन नामक वैज्ञानिक को वोस्तोक फर्स्ट यान से अंतरिक्ष में भेजा था और 1969 में अमेरिका ने अपोलो सेकंड यान से 3 यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा, जिनमें से 2 चांद पर भी उतरे। नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा। तो इसमें से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा। मतलब तो नील आर्मस्ट्रांग ने प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। तो ये 3 व्यक्ति गए थे, इनमें से सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्रा 1984 में राकेश शर्मा ने सोयूज T11 यान से की थी। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, जो कि सोयूज T11 यान से गई थी 1984 में। और प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। चलिए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली पहल महिला सुनीता विलियम्स थी। जो अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताया वह महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO है, मतलब इसरो है, जो होमी जागीर बाबा के नेतृत्व में 1962 में संगठन हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का इसरो है, उसका मतलब संगठन है होमी जागीर बाबा के नेतृत्व में 1962 में हुआ था। पर अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का कार्य विक्रम साराभाई ने किया। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में बीकानेर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह भास्कर, एप्पल इनसैट, रोहिणी, IRS, एडुसेट, ओशनसेट, जीसैट, चंद्रयान, मंगलयान नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। 11 माह की यात्रा कर 2014 में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। एस्ट्रोसेट पहली अंतरिक्ष वेधशाला इसरो द्वारा 2015 में श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित की गई। तो आज का ये अपना 3rd चैप्टर है, यहीं ख़त्म होता है। जो मेरे विचार से जो मेन फैक्ट से इस चैप्टर से निकले हैं वो मैंने नोट्स के रूप में तैयार किए हैं, जो आपके सामने हैं अभी। तो अपन देखते हैं आगे, ऐसे ही श्रृंखला चलती रहेगी एक एक चैप्टर करके। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें हमारा कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए। आपसे बस इतना ही निवेदन है। थैंक यू।